बच्चों की परवरिश की खातिर बच्चों को अकेला भी रहना पड़ता है। ऐसे में कैसे कोई बाप अपनी बच्ची को बच्चे से जतन करके लालन पालन करके इतना बड़ा करता है। कई रात वो माँ बाप नहीं सोया होगा जब वो बच्ची दर्द से बचपन में रोई होगी, जब वो जब वो बीमार पड़ी होगी, जब वो उसको कभी तबीयत खराब हुई होगी, उस बच्ची के माँ बाप कई कई रात जागे होंगे। वो एक पल के लिए नहीं सोचे कि उस माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी कि हमारे इस आचरण से। मैडम, उस बच्चे को भी मैं कहना चाहता हूँ जिसने उस बच्ची को बरगला करके यहाँ से ले गया, अरे तुम्हारे कारण देखो कितने परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। समाज की प्रतिष्ठा सबकी जा रही है, चाहे वो उसमें आरोपित है चाहे वो पीड़ित है। उन दोनों के इस गलत कदम के उठाने से परिवार, दो परिवार, कई परिवार, समाज सहित परेशान है मैडम। किसी भी तरीके से इस इस ये समाज को एक गलत मैसेज जाएगा मैडम। इस तरह की परंपरा के आदि हमारा ये सामाजिक वातावरण नहीं है मैडम। सर, बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वापस आओ, सामाजिक धारा में आओ, अपने पैरों पर खड़ा रहो। वो माँ बाप 9 महीने कोख में रखती है और वो सारा जतन करती है कि हम इस बच्चे को सही तरीके से, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इसको जन्म दे। कई कई रात नहीं सोती है जब तक वो बौद्धिक अवस्था में नहीं आ जाता है। उन बच्चों को माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाने से पहले माँ बाप की सहमति लेकर के कोई कदम उठाना चाहिए। माँ बाप अगर इस तरीके की किसी भी असामाजिक कृत्य की व्यवस्था में, हमारा गांव का माहौल है मैडम, हम शहरी व्यवस्था को जीने के आदि नहीं है। हमारा किसी भी प्रकार का, ये हमारा सामाजिक व्यवस्था, खाते अपने दरवाजे पर, हाथ किसी और के दरवाजे पर सुखाते हैं, इससे भय का वातावरण तय होगा। कोई किसी के घर पर किसी को नहीं जाने देगा, बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। एक दूसरे से मिलने से, दोस्तों के बीच में बैठने से, श्रेष्ठजनों से बात करने से लोगों का मानसिक विकास होता है। ऐसे में क्या होगा मैडम, समाज शिथिल हो जाएगा, गार्जियन डर जाएगा, हम भय के माहौल में जिएंगे मैडम। इस तरीके के आचरण नहीं होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश राणा, मैं सुरसंड गांव का एक बेटा हूँ और हमेशा कोशिश किया हूँ कि गांव का एक बेटा रहूं और बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को सर झुका करके चलना पड़े। ऐसा कोई आचरण कोई बच्चा नहीं करे। माँ बाप बड़ी जतन से बच्चों को पालते हैं मैडम। हम बहुत आहत है, मैं पिछले 3 दिनों से बीमार हूँ मैडम, मैं किसी को बता नहीं सकता मैं अपनी स्थिति को। मैडम, इस घिनौनी पटकथा को विराम लगे और ये दोनों बच्चा इसको पूर्ण विराम लगाए, बच्चा वापस आ जाए। सर, आपके पंचायत में जो लव जिहाद का एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है। जिस किसी भी व्यक्ति या जिस किसी भी लोगों ने उस व्यक्ति को इस तरीके से प्रोवोक करके और ये जघन्य अपराध करवाया है, वे सारे लोग समाज के, हमारे सुरसंड बड़ा ही शांतिमय वातावरण को जीने वाला इलाका है। ये सुरसंड में जब से हमने अपना होश संभाला है तब से लेकर के आज तक इस तरीके की एकदम से चौंका देने वाली घटना, और चूंकि समाज के मुखर लोग होने के नाते इस घटना से हम जैसे लोग ज्यादा आहत होते हैं। ऐसी किसी भी समाज में इस तरीके की घटना नहीं घटनी चाहिए जिससे संप्रदाय विशेष को, दो संप्रदायों को लड़ाने का एक एक प्रयास बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके की घटना घटाई। बताइए, वो बच्चा, जिस बच्चे का पिता इस तरीके की परिस्थितियों से तंग आकर के बच्ची का विवाह कर देना उचित समझता है, उसका नाबालिग होने की स्थिति में उस नाबालिग बच्ची को संभालने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा से बचने के लिए वो तरह तरह का बच्चों से लेकर के और अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके वो प्रयास करता है, और तब इस तरीके से प्रतिष्ठा, सर झुका करके चलने वाला कोई काम समाज विशेष में, हमारा सुरसंड बड़ा छोटा समाज है, बहुत बड़ा कोई महानगर नहीं है जो इस तरीके की घटना आम या फिर लोग भूल जाएंगे, बाहर के लोग थे। ये सामाजिक व्यवस्था, यहाँ गांव के लोग, अभी हमारा इलाका सेमी अर्बन इलाका है, इस तरह की परिस्थितियों के हम आदी नहीं है और इस घटना ने झकझोर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने में। अभी भी लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लड़की हंसती हुई नजर आ रही है और हम खुद गए, इस पर आपका क्या कहना? देखिए मैडम, जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती है
गलतियां होने के बाद उसे समझाया जाता है कि अब बचने का कोई सकारात्मक रास्ता बताने के बजाय लोग नकारात्मक रास्ता बता करके और इसे वीडियो जारी करवाते हैं। वो बच्चा बड़ा अबोध है, वो कभी मोहल्ले के लोगों से भी आप पूछेंगे, उसने अपने दहलीज को कभी लांगा तक नहीं। प्रसाधन के लिए घर में सीमित साधन होने के चलते अड़ोस पड़ोस के भरोसे के लोगों के यहाँ वो बच्ची जिनके घर में उसकी उम्र की बच्चियां थी, उनके पास आना जाना उठना बैठना, बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा, हम उम्र बच्चों के पास ही जाएगा। और ऐसे में भरोसे के साथ अगर सेंध हमारी होती है तो आघात पहुंचता है। अच्छा, घर के आस पड़ोस के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया है। देखिए, उस बच्चे का कहीं से भी बचपन से लेकर के आज तक इस तरीके की फितरत, ये समाज विशेष जहां वो बच्चा लगभग साल भर से अपने माता के साथ यहाँ रह रही है, तब से लेकर के इस समाज में कभी किसी ने उसके गलत आचरण को कभी भी रेखांकित नहीं किया। ये ओ फलाना फलाना के बेटी तोड़ा ऐसे देख रहा छियो। माँ बाप भी संतुष्ट था कि बच्चा हमारा अपने आस पड़ोस में ही है और सलज संपन्न और प्रतिष्ठित खानदान के लोगों के बीच के बच्चों के बीच में हमारा बच्चा रह रही है, हमको किसी प्रकार की आशंका की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये तो भरोसा के टूटने के बराबर है। बच्चा वापस आ जाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लोगों का कहना है कि कोर्ट मैरिज कर लिया है, फिर आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? कुछ पेपर्स, वीडियोस और फोटोज के माध्यम से हमने देखा है, जिसे लोग कोर्ट का पेपर कह रहे हैं, वो तो एक नोटरी का पेपर है। जिसे लोग कोर्ट का पेपर कह रहे हैं, हो सकता है कि मैंने बहुत सारे पेपरों को नहीं देखा है, लेकिन प्रथमतया वीडियोस और फोटोज के माध्यम से जो कोर्ट के पेपर, सो कॉल्ड कोर्ट का पेपर बताया जा रहा है, वो कोर्ट का पेपर के बजाय एक नोटरी के द्वारा सर्टिफाइड पेपर है, एक शपथ पत्र है। और जिसे नोटरी ने उसको सर्टिफाइड करने का कोशिश किया, नोटरी सर्टिफाइडिंग अथॉरिटी है, ये मैं नहीं जानता, ये तो कानून के जानकारों के जांच का विषय है कि नोटरी को किसने अधिकृत किया शादी का सर्टिफिकेट निर्गत करना। ये तो सक्षम। लड़की का उम्र कितना है? लड़की का वास्तविक उम्र माँ बाप बताएंगे, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है लड़की अभी बालिग नहीं हुई है। अच्छा, नाबालिग है, जैसा कि लोगों के बीच में चर्चा है। क्या लगता है लड़की को अगर लड़का के पास छोड़ दिया जाए तो क्या लड़की सुरक्षित है? मैडम, सबसे पहले मैं ये नहीं जानता कि लड़की सुरक्षित या असुरक्षित क्या है। जिस नाज नखरे से उस पिता ने जिस तरीकों से अपनी बेटी को पाला है, और वो जो बच्चा जिसके साथ वो बच्ची अभी तो पता नहीं ये कौन सा नशा होता है, मैं नहीं जानता। जिसके खुद के पास रहने का घर नहीं, जिसके माँ बाप खुद मजदूरी करते हैं, जो खुद अपनी परवरिश करने में सक्षम नहीं है, वो कैसे उस बच्चे की परवरिश कर पाएगा? जिसकी आमदनी का खुद का स्रोत नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत तरह की बातें समाज में आती है। मैडम, मेरी ये भावना कतई नहीं है कि सामाजिक वातावरण विषाक्त रहे। रहना जीना मुझे इसी समाज में है। समाज की व्यवस्था बनी रहे, और घटना कालांतर में आकर के लोग भूल जाते हैं, वो वापस चली आए। यानी कि लड़की अगर नहीं आती है तो हिंदू मुस्लिम का मामला बढ़ भी सकता है। मैडम, समाज के प्रबुद्ध लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके हयात में रहते, उनके जीवंत रहते किसी भी प्रकार का समाज में विद्वेष का कोई माहौल बने। सर, तो कोई नया मामला नहीं है, देश में बहुत सारे हिंदू लड़की मुस्लिम लड़कों से शादी किया है। मैडम, ये इंडस्ट्री में तो ये सब आम बात है, तो फिर वहां कोई क्यों आवाज नहीं उठाता है? मैडम, घर वालों से जब परिस्थितियों की जानकारी आप लेंगे ना, जिन परिस्थितियों में इस घटना को अंजाम दिया गया, आप तो माननीय सक्षम न्यायालय, चूंकि जैसा कि हमने सुना है, आप ही मीडिया वालों के माध्यम से देखा भी है कि केस प्राथमिकी के उपरांत और वो कोर्ट की तरफ केस चला गया है, तो सक्षम न्यायालय के पास ये मैटर है। हाँ, और न्यायालय हमेशा से यह रेखांकित करती रही है कि समाज को एक मैसेज जाए, कानून की व्याख्या इस तरीके से हो जहां बच्चे कुछ कानूनी प्रावधानों के आड़ में गलत आचरण की तरफ न भागे। इससे समाज का वातावरण बिगड़ता है, सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, गार्जियन विचलित हो जाता है कि अब हम क्या